लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी अभियान में बीजेपी अलग अलग तरह के प्रचार सामग्री का सहारा ले रही है। हर भाषा बोली में, चाहे वो पोस्टर हो, पंफलेट हो, बैनर हो, बुकलेट हो, पार्टी ने तैयार कराई है और सभी प्रदेशों को लगातार बीजेपी की तरफ से भेजा जा रहा है ताकि सभी को अपनी बोली और भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैगाम मिल जाए। लेकिन एक अलग तरह की भी सामग्री बीजेपी में तैयार कराई गई है और हो रही है और कार्यकर्ताओं के जरिए आम लोगों तक भी पार्टी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। आप सुनकर थोड़े हैरान जरूर हो गए होंगे कि वो कौन सी प्रचार सामग्री है जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को खरीदने के लिए बोल रहे हैं और नमो ऐप पर उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी प्रचार सामग्री है जिसका प्रचार नमो ऐप पर हो रहा है, जिसकी मार्केटिंग नमो ऐप पर है, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। तो आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रचार सामग्री लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों के घरों में रहे, जिसका प्रचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सामान्य अर्थों में अगर कहें तो उसकी मार्केटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप के जरिए हो रहा है। तो आप मेरे साथ आइए, बीजेपी दफ्तर में ही वो केंद्र है जहां आपको मैं दिखाता हूं। आइए। चुनाव के समय हर पार्टियों की प्रचार सामग्री जो होती है बाजार में भी मिलती है और पार्टी के केंद्रों पर भी वो उपलब्ध होता है, जहां से कार्यकर्ता लेते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पे भिजवाया जाता है। और बीजेपी का ऐसा ही एक केंद्र है जहां पे कई तरह की प्रचार सामग्री है, जहां से कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेशों में लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नमो ऐप के जरिए जो प्रचार सामग्री बाजार में बिक रही है, आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए, ये नमो ऐप का एक यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रचार किया गया है। नमो ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐप है। आप देखें कि उस नमो ऐप पर ऑनलाइन आप कई सारी चीज़ें मंगा सकती हैं। ऐसे हालांकि चुनाव के समय जो पोस्टर, बैनर, पंपलेट होते हैं वो तो आए और चुनाव के समय आया और फिर ख़त्म हो गया। लेकिन नमो ऐप पर उन चीज़ों की मार्केटिंग की जा रही है जो आपके घरों में हमेशा रहे, जिसे आप पहन सकें, जिसका आप उपयोग कर सकें। तो इसी तरीके का नमो ऐप का यहाँ पर प्रचार लगाया गया कि आप टी शर्ट भी ले सकते हैं, मग ले सकते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए, नोटबुक है, की रिंग है, उसी तरीके से कलम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नमो ऐप के जरिए बेचा जा रहा है। और नमो ऐप पर जाकर सीधे आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और आपके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे टोपी, कैप है, सामान्य तौर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो कैप लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, बिल्कुल उससे अलग हटकर आधुनिक ढंग की टोपी तैयार की गई है। बिल्कुल आधुनिक ढंग से मग है ताकि जो नौजवान हैं, नए उम्र के जो लड़के हैं, वो चाहे जो मतदाता हैं वो ले सकें, खरीद सकें। चूँकि थोड़ा अगर ट्रेडिशन से अलग हटकर होगा, आधुनिक होगा, तो नौजवानों में वो ज़्यादा लोकप्रिय होगा। उसी हिसाब से टी शर्ट, कैप, मग, कलम, की रिंग तैयार किया गया है जो नमो ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध है और उसे लोग मंगा रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय है, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जो एक प्रचार सामग्री बीजेपी जो केंद्र है प्रचार सामग्री का, उसके अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि तरह तरह की प्रचार सामग्री। आप देखें यहाँ नरेंद्र मोदी साहित्य, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जितने साहित्य हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी हुई हैं, उसको भी लगाया गया है। आप देखिए कि दर्जनों ऐसी किताबें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और अलग अलग लेखकों के द्वारा इसे लिखा गया है। और ऊपर देखें आप कि नरेंद्र मोदी साहित्य, यानी इसमें जो भी जितनी भी किताबें लगी हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। अगर कोई यहाँ आता है तो वो इसे यहाँ से ले जा सकता है, यहाँ से खरीद सकता है, जिसे जो पसंद है। अब आए कि चुनाव में जो काम आने वाली प्रचार सामग्री है उसे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। यहाँ तमाम सारी सामग्री उपलब्ध है। सामान्य तौर पर आप देखें कि जब भी बीजेपी का कोई नेता और कार्यकर्ता होता है तो गर्दन में, गले में पटका और सिर पर टोपी। तो ये टोपी देखें कि, और इस टोपी की खासियत यह है कि अब तो सामान्य तौर पर सभी लगाते हैं कि इसकी डिज़ाइन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की थी और इसकी जो प्रेरणा है वो उत्तराखंड के टोपी से ली गई थी। तो अब ये बीजेपी की टोपी है। इससे अलग हटकर नौजवानों के लिए और नए उम्र के मतदाताओं के लिए वो कैप, हैट वाली कैप भी तैयार कराई गई है ताकि नए उम्र के बच्चे पहन सके। शायद नए बच्चों को दिया जाए तो ये पहनने में उनको हिचक हो, झिझक हो कि ये तो बूढ़े और बुजुर्ग लोग लगाते हैं, तो इसलिए कैप वाली हैट भी तैयार कराई गई है। अब आप आइए, आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये हाथ में पहनने वाला है
एक बैनर जिस पे बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और लिखा हुआ है आई सपोर्ट बीजेपी, यानी इसे हाथ में पहना जा सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो नौजवान हैं, पहली बार के मतदाता हैं या जो यंग हैं, उन्हें ये बड़ा पसंद आता है, वो अपनी हाथों में पहनेंगे। तो ये क्या घर घर तक पहुंचने का एक जरिया बनाया गया कि हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे। उसी तरीके से आप इस कलम को देखें कि इस पे कमल का निशान और बीजेपी, यानी पॉकेट में रहे, घर में रहे, क्योंकि चुनाव के समय जो पंपलेट, पर्चा, बैनर आते हैं वो तो चुनाव के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमेशा घर में रहेंगी। अब ये एक कलम और है, एक पेन, इस पर यहाँ जहाँ लगाते हैं उस पर कमल का निशान है। और एक देखें तीसरी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी तस्वीर लगाई गई है। और ये सब इसलिए है कि ताकि लोगों के घर में परमानेंट रहे, ऐसा नहीं कि चुनाव के समय जो सामग्री आई वो ख़त्म। तो अब ये बीजेपी की रणनीति कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कहें कि कुछ इस तरीके की चीज़ बनाओ ताकि वो परमानेंट घर में रहे। इसीलिए कैलेंडर भी तैयार कराए गए हैं। अब चाबी रिंग समान तौर पर हर व्यक्ति उपयोग करता है। घर की चाबी हो, बाइक की चाबी हो, साइकिल की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, दफ्तर की चाबी हो, उसके लिए एक रिंग चाहिए। अब उस रिंग को भी तैयार कराया गया। इस पर देखें बीजेपी के निशान कमल, बीजेपी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। अब यही नहीं, अब सुबह के नाश्ते के समय अगर चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, तो फिर बीजेपी का मग क्यों ना हो। तो इसके लिए बीजेपी ने अपना मग भी तैयार करा दिया। आप देखें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, एक तरफ जो 75 वर्ष अमृत महोत्सव, जो स्वच्छता अभियान चला उसका प्रतीक, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही लोकप्रिय नारा है, वो इस मग पर है। अंदर से बिल्कुल बीजेपी का भगवा रंग, बाहर से भी डंडी भगवे का, बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। लेकिन सबसे विशेष ये मग है। आप देखें नमो अगेन, यानी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, ये मग तैयार कराया गया है। अब ये जहाँ भी जाए, जिसके भी घर में पहुँचे, तो मुझे कम से कम उम्मीद नहीं है कि कोई इसे एक बार उपयोग करेगा और फेंक देगा, या चुनाव ख़त्म हुआ तो फेंक देगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत है और ये मग और काफ़ी कीमती भी है। तो जरूर निश्चित तौर पर लोगों के घर में रहेगा, जितने दिनों तक रहेगा वो नमो अगेन दिखाई देगा। तो इस तरीके की कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर रहने वाली प्रचार सामग्री भी बीजेपी की तरफ से तैयार कराई गई है कि ताकि लोगों के घरों तक सिर्फ मोदी की बात न पहुंचे, बीजेपी की पहचान भी पहुंचे और मोदी जी की याद भी पहुंचे। तो इसलिए इस तरह की तमाम चीज़ें तैयार कराई गई हैं। हालांकि जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, इनका कहना है कि चीज़ें आती हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जो कि बहुत देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं और लेकर चले जाते हैं। ये तो आती होगी, तुरंत ख़त्म हो जाती होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ? जल्दी हो जाती है। जल्दी हो जाती है जी जी। तो बहुत तरह तरह के कलम भी हैं, रिंग भी है, सब कुछ तैयार करें। हाँ जी सर, सब है। फोटोज़ है, बुक्स है, अच्छा, सारी चीज़ें हैं सर। तो कार्यकर्ता आते हैं तो क्या क्या ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं? सर ज़्यादातर पटके खरीदते हैं, फ़ोटोज़, पेन वगैरह, सब चीज़ जाते हैं सर। सब चीज़ जाता है। ये मग जो है बड़ा खूबसूरत मग है। जी जी जी, ये तो अभी ख़त्म हो गया, अभी आएगा। अच्छा, ये मग खत्म हो गया। जी जी। आप सोचे कि ये मग जो है, ये बता रहे हैं कि आया था बहुत सारा, लेकिन ख़त्म हो गया, कि जो भी आता है तो वो यहाँ से लेकर जरूर जाता है। और आप सोचें कि अगर मग किसी के घर तक पहुँच रहा है तो बीजेपी का निशान भी पहुँच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा भी पहुँच रहा है। और ये पटके भी पहले तो बड़ा सिंपल से आते थे, अब तो कई तरह के पटके दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, अभी तो और मांग रहे हैं सर लोग, अभी और तैयार होंगे। अच्छा, तरह तरह के मांग रहे हैं ना। तरह तरह के मांग रहे हैं। जी जी। अब आप देखें कि कई तरह के, अब रंग भी थोड़ा अलग है। अब अभी ये देखें कि एक इसमें बीजेपी के झंडे का जो रंग है हरा और केसरिया, इसमें ये पटका है, ये केसरिया ही कह सकते हैं, लेकिन अलग हट के थोड़ा है। इसके बाद बिल्कुल केसरिया में ये पटका, अलग अलग कपड़े में। फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है इस पटके के ऊपर। और ये एक बहुत ही कलात्मक ढंग से, जो भारत की प्राचीन कला है उसके हिसाब से बनाए गए शीशे इसमें लगे हुए हैं, राजस्थानी आर्ट है इस पर। तो ये भी पटका है, ये गले में पहनने के हिसाब से बनाया गया है और इसे ऐसे पहना जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसकी चौड़ाई कम रखी गई है। तो वक्त के हिसाब से, यानी बदलते वक्त के हिसाब से प्रचार सामग्री भी धीरे धीरे बदल गया। कभी बीजेपी में सिर्फ झंडे और कुछ पंपलेट्स, पर्चे ही नज़र आते थे, व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना अनुभव है। लेकिन वक्त कितना बदला, उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। देखें कि भरपूर मात्रा में सब कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। तो पूरे देश भर के लोग ले जाते हैं यहाँ से? हाँ जी, पूरे देश से सर आते हैं। पूरे देश से आते हैं। तस्वीर भी लोग ले जाते हैं? सबसे ज़्यादा तस्वीर किसकी ले जाते हैं?
सर इस टाइम तो प्रधानमंत्री जी के लिए जा रहे हैं सारे। सबसे ज़्यादा जी जी जी, प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता, ये सारे इनकी भी जाती है सर। एक खास एक बैज भी है जो लोग लगाना पसंद करते हैं, उसे जरा भी दिखाएं, आपको दिखाते हैं। ये इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर है, जय श्री राम लिखा हुआ है। अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है रामलला का, उस मंदिर की छवि भी इसके ऊपर है। तो आप देखें कि जो बीजेपी का कोर एजेंडा यानी वो राम मंदिर जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाता है बीजेपी के, तो उसके लिए भी एक वैसे इस तैयार हुआ है। इसकी भी बहुत मांग होगी। जी 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 बिल्कुल है सर, है इसकी मांग। तस्वीर भी है रामलला की। अच्छा जरा दिखाएं कि आप देखें कि किस तरीके से बदला। अब ये देखें कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन की ये तस्वीर है, और इसकी भी मांग बहुत है। बहुत मांग है सर, बहुत मांग, बहुत मांग। अच्छा जी। इसके साथ एक और भी आप कलात्मक ढंग से वो लाइट जल रही हो। ओ आप, मैं सहयोगी अतुल राज से कहूँगा कि दिखाएं कि दूर से ही दिखाई देता है वो चमक रहा है कि जय श्री राम मंदिर, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिखाई दे रहे हैं। इसे भी लोग ले जाते होंगे, अपने घरों में लगाते होंगे। जी 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 बिल्कुल ले जाते हैं सर। अच्छा इसकी भी बहुत डिमांड है सर। डिमांड बहुत। हाँ ये भी अब खत्म, दोबारा बन रहे हैं। दोबारा बन। जी जी जी। अच्छा तो ये कीमती भी होगा, महंगा भी होगा। हाँ 350 का है सर। अच्छा 350। जी जी जी। अच्छा ये मग कितने कितने के हैं जो नमो अगेन, बहुत खूबसूरत मग है ये। हाँ सर ये तो 2019 में आया था, हाँ अभी तो नया आएगा अभी नया है। स्लोगन के साथ। हाँ नए स्लोगन का है ये भी मग। हाँ, ये अब वैसे इसकी प्राइस की कीमत कितनी है? 160 रुपये। 160। ये एक जो मग है 160 रुपए की, और काफ़ी हैवी है। तो इस तरीके से वक्त के हिसाब से जो बीजेपी का जो प्रचार अभियान है वो तो हमेशा नए ढंग से होता है, नई नई रणनीति के साथ होता है, नई नई सामग्री के साथ होता है। तो ये तमाम सारी कुछ सामग्री है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है, करेगी नहीं कर रही है, क्योंकि हर बीजेपी की कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं तक ये पहुँचे और हर घर तक पहुँचे, ताकि लोग घर में रखें और सुबह शाम दिखे, यानी घर में लोग जाएं तो दिखाई दे। तो चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, पंपलेट हो, बुकलेट हो, ब्रोशर हो, किताबें हों। अगर कोई व्यक्ति किताब ले जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव खत्म होगा और किताब को फेंक दिया जाएगा, वो घर में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चाय पीने के बाद एक बार चुनाव के बाद लोग मग तोड़ देंगे, वो घर में ही रहेगा। अगर कलम है तो हमेशा उससे लिखेंगे। तो ये सोच करके बीजेपी की एक परमानेंट तरीके से लोगों के घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पहुँचे, उनका संदेश पहुँचे, उस हिसाब से इस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने प्रचार सामग्री तैयार कराई है, और बाज़ार में भी ये उपलब्ध है, आप भी खरीद सकते हैं। जैसे ये दुकान है, हालांकि बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में है और यहाँ सब्सिडाइज रेट पर भी है, और यहाँ से भी लोग आकर के खरीद कर ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।